ये मेरे हाथ में बरेली शरीफ का फतवा है, जिसमें मुफ्ती बिलाल साहब जो बरेली शरीफ दारुल इफ्ता के मुफ्ती हैं, उन्होंने तहरीर फरमाया फ़कीर के मुर्शिद इरादत व इजाज़त सैयदी सरकार ताजुश्शरिया बदरुत्तरीक़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से 13 रजब को अर्ज़ किया गया कि हुजूर आज हज़रत मौला अली का यौम विलादत है, आप कुछ इरशाद फरमा दें। तो हज़रत अक़दस ने हज़रत मौला अली व अहले बैत अतहर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की शान करीमाना बयान फरमाई, मगर ये ना फरमाया कि आज यौम विलादत मनाना रवाफ़िज़ का तरीक़ा है। ये नहीं फरमाया कि आज यौम विलादत मनाना रवाफ़िज़ का तरीक़ा है, अल-मलफूज़ में ये मौजूद है। और फिर ठीक यही एतराज़ बारहा कूंडे की न्याज पर इन्हीं लफ्ज़ों से किया जाता है कि 22 रजब को ये न्याज करना शियों का तरीक़ा है, लिहाजा उस दिन करना शियों की नक़ल है, मगर ये भी महज गलत है। सरकार ताजुश्शरिया रहमान से इस बारे में भी सवाल हुआ तो जवाब फरमाया कि अवाम में 22 रजब ही की फातिहा राइज व मामूल है, जिसमें शरअन कोई मज़ायक़ा नहीं है। और यहाँ ये बात भी कुछ हरज का बाइस नहीं है कि शिया इस तारीख़ को फातिहा करते हैं कि अफ़ाले मुबाह व हसना में मुशाबहत हो जाना कुछ मज़ायक़ा नहीं है। ये ताजुश्शरिया का फतवा है। ये नहीं फरमाया कि आज नहीं है। और एक क्लिप है, मैं अभी मिलती है मुझे तो मैं आपको सुना दूंगा ताजुश्शरिया की, अभी मैं ढूंढ लूँ तो मैं सुना दूंगा। ताजुश्शरिया उसमें फरमा रहे हैं कि 13 रजब को शिबलंजी अलैहि रहमा की किताब नूरुल अब्सार का हवाला पेश कर रहे हैं। तो बहरहाल अगर नहीं भी है मान लिया और मना लिया गया तो इसमें कोई हरज थोड़ी है, कोई हराम या वो तो नहीं हो गया ना। हाँ, क्या हो गया? अगर चलिए मान लिया कि हमने इस दिन मुतय्यन नहीं है ना, तो अगर मना लिया तो हराम थोड़ी हो गया, कोई फातिहा ही तो है ना। और जब ताजुश्शरिया फरमा रहे हैं कि फातिहा वगैरह दिलाना, उसमें कोई भी मुबाह चीज़ों में अगर मुशाबहत होती है तो वो मुशाबहत कुछ हरज नहीं है, उसमें कोई मज़ायक़ा नहीं है। अगर कर भी लिया गया तो कौन ऐसी बात है ना। और बहुत सी किताबों में ये रवायत मौजूद है। हमारे ख़ानदान की ख़ुद एक किताब है जिसका नाम जो अभी दौर हाजिर में अभी शाये की गई है तर्जुमा करके, जिसका नाम सुग़रवी सादात है। उसमें ख़ुद लिखा हुआ है 13 रजब को विलादत है। तो बहुत से लोगों की बहुत सी किताबें हैं। मंबाउल अंसाब को उठाइए, हज़रत 500 हिजरी की है, हज़रत मखदूम झोंसवी की किताब है, उसमें लिखा हुआ है 13 रजब। बहुत सी ऐसी किताबें हैं। हज़रत मुहद्दिस देलवी की किताब है, उसमें लिखा हुआ है। तो इसमें इतना इसको इशू बनाने की कौन सी ज़रूरत, इतना इशू बनाने की कौन सी ज़रूरत है? अगर ऐसे देखा जाएगा तो फिर बहुत सी चीज़ों पे 12 रबीउल अव्वल है, तारीख़ मुतय्यन की गई क्योंकि उर्फियत के एतबार से लिया गया उसमें। तो बहरहाल इसको इतना इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। अभी मुझे क्लिप मिलती है ताजुश्शरिया की, तो हाँ मिल गई, सुन लीजिए। सुनिए रिकॉर्डिंग। ये जो रिवायत मशहूर है कि सैयदना अली की विलादत बासआदत रज़ियल्लाहु काबतुल्लाह शरीफ में हुई, क्या ये दुरुस्त है? ये नूरुल अब्सार में शिबलंजी ने भी ये लिखा है। सुना आपने? सुना? काबे में जो विलादत है ये उस पर क्लिप मौजूद है कि ताजुश्शरिया ने हवाला पेश किया कि शिबलंजी नूरुल अब्सार का, कि शिबलंजी ने भी नूरुल अब्सार में इसको लिखा है। तो इसमें ऐसे कौन सी कोई हरज की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसमें मुझे नहीं लगता कि तौबा वगैरह का इतना सख्त हुक्म आयद करना चाहिए। कोई हराम थोड़ी कर दिया गया, फातिहा ही तो दिला दी गई, या कह दिया कि हाँ ऐसे हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, ठीक है। अगर हम उनका तरीक़ा नहीं लेते हैं
यहूदियों का तरीक़ा नहीं लेते हैं, लेकिन अगर हैप्पी न्यू ईयर यूं ही बोल दिया, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, दुआ के तौर पर, तब तो दुरुस्त है ना, कोई हरज नहीं है। तो फिर अगर ऐसा ही लिया जाएगा तो हर चीज़ पे तौबा लाजिम कर दी जाएगी। तो बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत तेज़ी के साथ में